माँ ठंडी छां, माँ दी दुआ जन्नत दी वार। जो आप गाड़ी के पीछे लिखाते हो ना मेरी माँ दी दुआ, ये आपकी सोचें हैं। वो अहबाब मुझे अपनी अपनी ज़ियारत करवाएं। बस जी 1 मिनट जी बैठ जाएं आप थोड़ा सा। और मैं तो क्या ही बैठा, तुम मेरे ना भी काले हो। आहो यही साडा हाल है हज़रत जी। वो अहबाब मुझे अपनी ज़ियारत करवाएं कि जिनके पास अम्मी अब्बू दोनों ही हैं या दोनों में से एक है। माशाअल्लाह। चलो जी अल्लाह सलामत थले कर लो जी। भाई उलमा से मेरा सवाल नहीं है, आप मुझे सबक सुनान डे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी तुसी आपे दसिया कि दोएं या दोएं चो माशाअल्लाह एक है ने। हूँ जरा मैं हथ खिलार के दसो हाँ अपनी ज़ियारत कराओ कि फिर जोड़े रोज़ उन्होंने दबाते भी ने। देख लो जी जरा। मैं क्या ना रही कोई कोली नहीं सीधी रही साड़ी। हाँ वो चले हो सिर्फ मैं ना पूछ के मैं गल खत्म करांगा। क्यों नहीं कुटते? को गलती हो गई उन्होंने को नहीं, को गलती हुई तो ही ना कुटते। दसो हाँ जी यार को काका बोलो तो सही ना गो कि नहीं जी इंज होया मैं तो नहीं कुटता। उत्तर तेन की पता किंज किंज होया है। मैं बच्चों से कहता हूँ जी मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना इब्राहिम, उसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया कि बाप क्या होता है। क्योंकि ये जो एज होती है ना 32-33, बंदा खुद ये भी कहता है मैं मुंडा माँ ये, लेकिन जब बंदा आता है ना 40 के करीब, क्योंकि मैं 38 पे खड़ा हूँ इस वक्त, तो फिर बंदा वो मुंडे वाली बात से बाहर निकल आया। अल्लाह उससे 3 बच्चे बड़े भी हैं, लेकिन उसने बड़ा कुछ सिखाया। लेकिन अरे हो लेट गया क्योंकि अम्मी जी भी फौत हो गए ने, अबू जी भी फौत हो गए। अब सिवाय रोने के मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सिखाया उसने बड़ा कुछ है। मैं यार आज तो 2-3 बजे घर जाऊंगा, तो कल जब भी उसकी मेरी मुलाकात होगी ना, उसने क्या करना है, यहाँ गुमन पै जाएगा यहाँ पिछू बाबा फाइटिंग। उसकी उम्र 3 साल है, मेरी उम्र 38 साल है। मैं उससे 35 साल बड़ा हूँ अदर, लेकिन अदर जी 35 साल बड़ा होने के बावजूद भी ना मैंने उससे कुश्ती हार जानी है अदर। क्यों भला? हरांगा तो खुश होएगा ना। ये बाप होता है अदर जी, उसने मुझे बड़ा सिखाया है, लेकिन वो लेट गया। अम्मी भी फौत हो गई। अब मैंने ये मूछियाँ भी नहीं रखी, मैं कोई दलाइल नहीं देने लगा सही रखी हैं गलत रखी हैं। बहरहाल अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। खुदा ना कभी वक्त लाए, होता है ना कभी ऑप्शन आ जाए, कोई इस तरह नाम ना सामना हो जाए, ओके यहाँ घोड़ा बन जा मौलवी तो यहाँ गोली खा ला, तो गोली खाऊंगा घोड़ा नहीं बनाऊंगा। लेकिन अरे जी मेरा बेटा वो है कि मापी घोड़ा बन के कहना कि बह जाते। हाँ पता तू उन्होंने कुटदा नहीं है, कदी तेरा घोड़ा भी रहा, कदी तेरा घोड़ा भी रहा। मैं उस दिन गिन रहा था कि मेरी जो बीवी है एक वक्त मेरे बच्चों की कितनी ड्यूटियां करती है। उन्होंने नहाना, वाशरूम च लैके जाना, उन्होंने गंदियां लत्तां धोनियां, उन्होंने गंदी पिठ धोनी, उन्होंने गंदे कपड़े धोने, फिर प्रैस करने, फिर उन्होंने पुआने, बूट पॉलिश करने, तस्मे बनने, उन्होंने रोटी पकानी, जाने टिफन दे के भेजना। हाँ किनियां ड्यूटियां करती। तेन तो नहीं इनियां ड्यूटियां करने वालों किसी ने कहा? तेन किन्ने कहा उन्होंने कपड़े धो? क्या किसी ने? प्रैस कर किया किसी ने? रोटी पका के? सालमा उन्होंने तो ड्यूटियां बड़ियां की, तेरी तो सिर्फ एक ही है कि प्यार नाल बह के ना उन्होंने गल सुन लिया कर। तेरे को भी नहीं होंगी है, तेरे को भी नहीं होंगी है। जो उन्होंने किया हम नहीं कर सकते। और अदर जी कितना करते हैं, बस एंड कितना करते हैं। मैं ज़रा अदर जी वालिद के हवाले से गुफ्तगू इसलिए करता हूँ क्योंकि अदर जी बड़ी ज़्यादती हुई उहदे नाल, किसी ने उसके लिए कुछ नहीं लिखा अदर जी। अल्लाह वो है जो मर जाता है औलाद के लिए, जो जलील होता है रोज़ बीवी के लिए अदर जी। लेकिन किसी को तौफीक नहीं, अगर हुई तो हमें तौफीक नहीं हुई पढ़ने की। मसला मैं मिसाल के तौर पर माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो अब्बा जी की दुआ है को जुमला, मावां ठंडियां छावां ते अब्बा जी वो जी पुत्त ठंडी माँ की छां है ना, कभी गौर वेख तो चादर अब्बा ही करके खलोता आई, कभी गौर ना वेख जी माँ की ठंडी छा है ना तो चादर अब्बा ही करके खलोता आई। वो जी धुप्प तेरे प्यो की कण ते पैन डी, तेरे प्यो का मूँह सड़न दिया है,
तेन माँ की ठंडी छां तेरी लभदी, लेकिन जो प्यो ते साया करके खलोता वो नहीं तेन। हाँ, वालिद के लिए आपको मिलेगा तो सिर्फ एक जुमला मिलेगा। देखो जिन्होंने याद भी किया तो किवें कीता सी। मसलन प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। चंगा फिर उन्होंने कोई नहीं याद किया, चंगा उन्होंने फिर नहीं याद किया, चंगा तो नहीं किया कोई। प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, मां ठंडी छां, मां दी दुआ जन्नत दी वाह, ते प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। वाह भाई वाह, बड़ा मजलूम है हज़रत इस वक्त मेरे मुआशरे में बाप हज़रत जी, उसके लिए कुछ नहीं है। और क्योंकि माँ के हवाले से हमने सुना ही इतना होता है, उनका प्रोटोकॉल कायम रहता है हज़रत जी, लेकिन अब्बे रुल जाते हैं हज़रत जी, औलादा पुछदी ही नहीं उन्होंने, क्योंकि सुनाया ही कख नहीं होंदा उन्होंने, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं हज़रत जी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा अम्मा जी का तो करियो, तुम करना भी है हज़रत जी। अभी यहाँ को सुना खान लाए, वो अम्मा जी के लिए कलाम पढ़े, उन्हीं जेबा भी थदियाँ निकल आनी है, तेरे को अब्बा जी नहीं पढ़े थे कुछ भी नहीं होना नहीं पुत्र। ये जो तुम प्यो बनोगे ना, फिर पता लगेगा कि प्यो होंदा की सी। अल्लाह की कसम चुक के कहना, ये अपना एक सूट ते 3 टाइम की रोटी के पैसे इकट्ठे करना कोई औखा काम नहीं। रोल औलाद छड़ दी है जी बंदे ने, एक कोई औखा काम नहीं। एक सूट, 2 सूट, एक जुत्ती का जोड़ा, 3 वेले की रोटी, कोई निका माड़ा जिहा छत, और रोल औलाद छड़ दी है जी। लेकिन जो उस औलाद का वक़्त आता है, पुछते ही नहीं है, पुछते नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे वालिद साहब, मैं अपने वालिद साहब की बुढ़ापे की औलाद हूँ। 17 साल बाद शादी के पैदा हुआ, फिर मैंने 16 साल लगा के मैट्रिक किया। वालिद साहब काफ़ी उम्र हो चुकी थी, सरकारी मुलाजिम थे वापडा में। अल्लाह होना ये चाहिए था कि मैं कहता नहीं बुझी हूँ तुसी घर बहो तो मैं कम करांगा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अल्लाह ने सोच बदल दी। इजाज़त ली कुरान याद करने की, मिल गई। दरस निज़ामी की मांगी, वो भी मिल गई। लाहौर चले गए जामिया निज़ाम। फिर मेरे वालिद साहब ने बड़ी सख्ती देखी है, बुढ़ापे में मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। एक दिन खंबे से गिर गए, ये बाजू टूट गया, यहाँ से यहाँ राड डले हुए थे। फिर एक दिन ऊपर काम कर रहे थे, हाथ तार को लग गया, सारा हाथ जल गया यहाँ से। इसलिए मैं पूछता हूँ हज़रत जी, फिर गड्डी पीछे लिखाना चाहिए, ये मेरी माँ की दुआ है। ओदी बांह टूटी कितने गई, ये तेरी माँ की दुआ है यार, उन्हें किहड़े खाते च पाया जे है, ये तेरी माँ की दुआ है। मैं नहीं इनकारी तेरी माँ की दुआ, लेकिन मैं मैनू 10 फीसा किने दित्तियां स्कूल दी, यूनीफॉर्म कौन लैके दिंदा रहा, बस्ता किने लैके दिता, किताबां किने लैके दित्तियां, मरी कौन लैके जांदा रहा, पिज़्ज़ा किहदे पैसिਆਂ ਦਾ खांदा रहा, शवारमा किहदे पैसिਆਂ ਦਾ खाते। यार है नहीं, तुम मर गए हो सारे दे सारे, गड्डियां पिछे लिखा लेंदे हो ये मेरी माँ की। उस बेचारे का की जुर्म है, उन्होंने कादी लगे उस सजा देने, गड्डी पिछे भी उसका नाम नहीं लिखवाते है, सड़ जाता मर जाता तुहाडे, उसका गड्डी पिछे भी नाम लिखवाने कोई तैयार नहीं इधर है। बहरहाल मेहनत रंग लाई, अल्लाह ने मुझे सिर्फ 35, 36, 37, 38 साल की उम्र में बहुत ताक किया। ये फोत होने से कोई तकरीबन ना कोई साल पहले, 2 साल पहले अबू जी का इंतकाल हुआ। असी दोवें प्यो पुत्र कितने टुर गए, अंगूठा लाना सी बायोमैट्रिक। मेरा पहला मौका था, क्योंकि हज़रत जी मैं 8 साल तो फिर लाहौर ही रहना, बिल्कुल कट हो गया, वहाँ बायोमैट्रिक करवाना था हज़रत जी। वो अबू जी अंगूठा रखें मशीन पे, मशीन अंगूठा ही ना उठाए। वो जो बेटी खड़ी थी ना वहाँ काउंटर पे, मुझे कहने लगी हज़रत साहब इस तरह करें कि कोई लोशन ला के ना हज़रत के ज़रा अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, तो फिर आकर लगाएं लग जाएगा। मैं गया, मैंने केयर का लोशन ख़रीदा, छोटी डब्बी, आया, मैंने कहा अबू जी ज़रा हाथ बहाओ। जब उन्होंने दिखाया ना, तो मैं जब अंगूठे पे लगाने लगा तो अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं थी। ये पहला मौका था मेरा, अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं सन। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मजदूरी की थी जी, तारा खिंचियाँ सन, खंबे ते चढ़े, हाथ च पलास फड़े हज़रत जी, वापडा में लाइनमैन थे हज़रत जी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा अबू जी लकीरां कित्थे गईयां, उन्होंने पता की कहते, कहने यार तेरियां बनांदे बनांदे मेरियां मिट गई। हाँ पुत्र, बड़ी कदर करी हुई दी हज़रत जी, बड़ा कीमती जी है, बहुत कदर। असीं इहनूं बिल्कुल नहीं पुछया कदी हज़रत जी।
असी मां लई इन्ना पढ़िया उस बेचारे नू खासुल खास होने के बावजूद आम तो भी आम कर छड़िया। मैं सफ़र पे रहता हूँ, ये आपकी सोचें हैं, जो आप गाड़ी के पीछे लिखाते हो ना मेरी माँ दी दुआ, ये आपकी सोचें हैं। आपने उसको अच्छा माशाल्लाह ज़ाहिर है जी वज़ा कता बता रही है कि सारे उलमा हैं। हज़रत हथ जोड़ के जी माफ़ी देनी है। हज़रत कदी को आया तो नहीं प्यो बद दुआ कराने लिए अपने पुत्र पे? कभी किसी ने आके यह दुआ करवाई हो हज़रत साहब दुआ करो मेरे पुत्र को अल्लाह गड्डी ना दे? पुछ लो इन्हों हज़रत, तुम तो गड्डी की गल करती हो ना। जालमा प्यो तो होवे किसी मदार को भी लगे ना तेरे लिए दुआ करके लगे, किसी मदार को भी लगे ना तेरे लिए दुआ करके लगे। तू कहना ये मेरी माँ की दुआ जालमा तेन खुदा हिदायत दे। पुत्र बड़ी कदर करो अपने वालिदैन, अपने वालिदैन की बड़ी कदर करो। अपनी अम्मी से भी बड़ा प्यार करना है, लेकिन पुत्र अपने अब्बू से भी बड़ा प्यार करना है। ठीक है जी।